शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान की रोशनी। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, आज सुबह से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा विषय वो रहा किसान आंदोलन का, जो किसानों ने आज भारत बंद किया था कि उनके किसान आंदोलन शुरू हुए 1 वर्ष बीत गया। और कुल मिलाकर आपको भी मालूम है कि पिछले 10 महीने से किसान भारत दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए अनेकों बार आंदोलन कर चुके हैं। कभी महीने के आधार पर आज 6 महीने हो गए, अब इतने महीने हो गए, अब वर्षगांठ या जो कुछ भी कह लीजिए उसकी उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज इस आंदोलन के कारण आम जनता कुछ ज्यादा परेशान हुई, लंबे लंबे जाम लग गए, चाहे वो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एरिया हो। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि जब उन्होंने भी देख लिया कि सरकार नहीं झुक रही है, सरकार किसी भी तरीके से बात को नहीं मान रही, इधर जो हमारे सुल्तान है वो तो अड़ियल लोग हैं, अर्थात राजा साहब अर्थात केंद्र सरकार, और इधर किसान जो है वो भिड़ने को तैयार घूम रहा है। इस सबके बीच में पीस कौन रहा है? आम जनता। जब उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं दिल्ली आने के लिए रेगुलर डेली बेस के, आजकल तो छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ जो सिंघू बॉर्डर से दिल्ली आ जाते थे, पंजाब हरियाणा से, तो ज्यादातर गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बागपत की तरफ से होकर आ रही है। सवाल ये कि जब किसानों को अब तक कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये कैसे स्वप्न पा लिया कि अब मोदी सरकार झुक जाएगी। फिलहाल तो इतना आसान नहीं है, है ना। 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी है ना कि मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, जब तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोचा 12 दौर की बातचीत के अंदर, लेकिन फिर ना आवाज ही दी ना वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ही आया, तो वही सब कुछ हो गया। अब वहां से कोई, और अब बेशक किसान नेता कह रहे हैं, आज फिर से कहा राकेश जी कहते हैं कि भाई हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए, सरकार बुलाए तो सही। अब इस गिड़गिड़ाने का क्या फायदा? सवाल ये उठता है। अब आप जब आप एक दूसरी तरफ आप लोग ये कहते हैं कि नहीं ये हम तो चुनावों में सबक सिखाएंगे, तो भाई जाइए ना, फिर चुनावों में प्रदेश में तैयारी कीजिए ना, फिर चुनावों की तैयारी कीजिए। क्यों यहाँ पर बैठे हुए खुद भी परेशान है और लोगों को परेशान कर रहे हैं? और फिर एक अजीब सी स्टेटमेंट आती है बार बार कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने किसको जिताना है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ बीजेपी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी। तो सवाल ये कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देनी, अगर बीजेपी को हराना है तो जिताना किसको है? किसी एक को तो कहेंगे ना। जो मान लीजिए अगर कुछ वोटें, मैं मान लीजिए शब्द का कह रहा हूं, बात कर रहा हूं, अगर कुछ वोटें आपके कारण प्रभावित होती हैं, उनका भी आपने बंटवारा कर दिया कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, चलिए मान लीजिए हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कहीं तालमेल बना ले, लेकिन बाकियों का तो नहीं लगता। अर्थात इस बंटवारे का लाभ किसको होगा? फिर से भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो ऐसा तो नहीं कि राकेश टिकैत कहीं अंदर ही अंदर जो लाभ दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, जाने या अनजाने। देखिए जब पार्लियामेंट के अंदर भी जब वोटिंग होती है किसी बिल के पक्ष में, जब कोई राजनीतिक दल वोटिंग से वॉकआउट कर जाता, बाहर चला जाता, तो उसका अर्थ सीधा सा ये है कि आपने कहीं ना कहीं उस बिल के समर्थन में किया है, आप फायदा बिल के समर्थन को पहुंचाते हैं। यही सब कुछ होता नजर आ रहा है फिलहाल। जो भी है, अब सीधी सच्ची सी बात तो ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य भी तो एक चीज स्पष्ट होना चाहिए ना कम से कम, और वो अभी स्पष्ट है नहीं। हालांकि वही है, अंदर खाते कहीं ना कहीं, जब एक समय की सीधी सी बातें सतपाल मलिक कह चुके हैं कि 28 29 जनवरी की रात को मैंने बचवाया था इनको, मैंने इनकी गिरफ्तारी रुकवाई थी,
उसको क्या समझा जाए? राकेश टिकैत उस दिन भी गिरफ्तार हो सकते थे क्योंकि बहुत थोड़े से लोग थे, पुलिस आई भी लेकिन फिर छोड़कर चली गई। कहीं उन्हीं एहसान का बदला तो नहीं चुकाया जा रहा? अब सीधे सीधे आप आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि जो आम आदमी है वो आपसे बुरी तरीके से नाराज हो जाएगा। और कीजिए, सीधी सी बात तो है। चलिए देखते हैं, जिसको कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अब इसकी जानकारी तो समय देगी। बाकी आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे से लौटने के बाद कल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने के लिए आधी रात को पहुंच गए, दौरा किया। हालांकि कहा गया अचानक दौरा, लेकिन अचानक दौरे के अंदर इतने तरह कैमरे नहीं हुआ करते और इसी के विपक्षी दल कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं इन बातों को लेकर। और पश्चिम बंगाल में जो भवानीपुर सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके नेता के ऊपर हमला किया गया। अब देखते हैं परिणाम बताए। अब थोड़ी सी, क्योंकि अनेकों लोग चाहते हैं कि नमस्कार इंडिया उनकी खबरें भी प्रसारित करे, बेशक क्षेत्रीय स्तर पर वो खबरें हो, लेकिन फिर भी। और नमस्कार इंडिया स्वागत करता है क्योंकि कम से कम ये आप लोगों का प्यार बोलता है नमस्कार इंडिया के साथ में कि भाई आप नमस्कार इंडिया पर अपने जो भी आपकी गतिविधि है उनका आप प्रसारण कराना चाहते हैं। तो आज दिल्ली के पश्चिम बिहार से एक खबर आ रही है, जो संत निरंकारी मिशन है वहां उनका रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से या उनकी तरफ से आज उन्होंने रक्तदान शिविर का आज वहां आयोजन किया गया। और उसमें बड़े सारे जो भी, क्योंकि आपको मालूम है सेवादार लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनके दास बोलते हैं वो लोग या जो भी अपने आप को कहते हैं। और उसके आधार पर उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियां व्यक्त की। किस प्रकार आयोजन, सुनते रहें। मतलब ब्लड डोनेशन कैंप्स के थ्रू जो ब्लड अवेलेबल हो जाता है हॉस्पिटल्स में, दूसरों को हेल्प होता है। हमें यही सिखाया गया है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए ही आगे बढ़ना है। जहां पर संत निरंकारी मिशन की ओर से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के संयोजन से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर सैकड़ों महात्मा बारी बारी स्लॉट में आ रहे हैं क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है एप्रोप्रिएट। और क्योंकि ये लोग, इन्होंने बताया कि अक्सर इस प्रकार के जो कैंप हैं, जो शिविर हैं, रक्तदान शिविर हैं, उनका आयोजन करते रहते हैं। और गुरुजी ने कहा कि भाई खून जो है वो नाड़ियों में जाना चाहिए, नसों में जाना चाहिए, नालियों के अंदर नहीं जाना चाहिए। रक्तदान शिविर निरंकारी मिशन के द्वारा सन 1986 से लगाए जा रहे हैं और लगभग 11 लाख से ऊपर यूनिट्स आज तक निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे विश्व में और पूरे देश के अंदर अनेक शहरों में, प्रांतों में आज तक डोनेट किए जा चुके हैं निरंकारी भक्तों के द्वारा। और इसके पीछे भाव मानव हित का है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो संदेश दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और मानव हित के लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है। एक सीधा सीधा सा संदेश है कि भाई कोई दंगा फसाद, मार पिटाई, झगड़ा आदि ना हो, शांति का प्रतीक, शांति का संदेश उन्होंने दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि लोगों ने बताया, जो भी कोई रजनीश गुप्ता जी हैं इनके साथ में, और प्रवीण खुल्लर जी हैं, जोगिंदर सुखीजा, राकेश मुट्रेजा आदि, इन सब लोगों ने उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वहां पर जो भी रक्तदान करने के लिए लोग आए उनका स्वागत भी किया, धन्यवाद भी इन लोगों ने व्यक्त किया। और जो जिस क्षेत्र के अंदर किया गया, शायद अवतार एनक्लेव है ये दिल्ली में, पश्चिम बिहार के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जो इनके जो स्थानीय संयोजक हैं सुरेंद्र खुराना जी ने, उनका संदेश था कि भाई भक्तों के लिए रक्तदान पहले से ही भक्ति का एक अभिन्न अंग बन गया है और निरंकारी मिशन का सेवादार सदैव ही निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और इनका जो पहला जो कैंप था, रक्तदान शिविर था, वो वर्ष 1986 के नवंबर माह में, कहते हैं कि नवंबर माह से वार्षिक जो निरंकारी संत समागम के अवसर पर किया गया था 1986 में। फिर उसके बाद ये करते रहे। और कोविड-19 की जो 2019 कोविड-19 की जो विषम परिस्थिति में रक्तदान शिविर सभी जरूरतमंदों के लिए वरदान का रूप बना, अर्थात क्योंकि ऐसे समय के अंदर रक्त की जो डिमांड है वो ज्यादा है, और ये इस प्रकार के रक्तदान शिविर लगाकर और क्या नाम है लोगों को सहयोग करते हैं कि भाई रक्तदान शिविर से जो भी रक्त एकत्रित होता है वहां पर उन लोगों को रक्त दिया। अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आपको मालूम है पीछे जो चर्चा में रहा वो मसला रहा नरेंद्र गिरि जी का, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे, जो उन्होंने
सुसाइड किया था, जो उन्होंने आत्महत्या की थी, और उनके जो गुरु थे, उनके जो शिष्य आनंद, उनके ऊपर आनंद गिरी जो मुख्य आरोपी जिनको माना जा रहा है, हालांकि आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया हुआ है और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जैसा भी आगे कानूनी कार्रवाई चलेगी। अब इन सबको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि तकनीकी कारणों से आपको मालूम है पिछले पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 3 दिनों से और कुछ किन्हीं मैं कहूँ कि विशेष परिस्थितियों के कारण हम किन्हीं दुर्घटनावश ये कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन उस समय नमस्कार इंडिया को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो हम जरूर आपसे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे नरेंद्र गिरी जी के संदर्भ में। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो था वो मुख्य रूप से, हालांकि हमारे पास जो भेजा गया था वो अनिल मित्तर जी के द्वारा भेजा गया। अनिल मित्तर कांग्रेस के नेता, वैसे पूर्व पार्षद रहे हैं अनिल मित्तर दिल्ली से, लेकिन वर्तमान में वो जो प्रयाग पीठाधीश्वर है, श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी। अब हालांकि देखिए मुख्य रूप से सब लोग 4 पीठों को जानते हैं, लेकिन अब ये हिंदुस्तान के अंदर है कि अलग अलग पीठें, बहुत सारी पीठें ऐसी हैं जो बन गई हैं। ओंकारानंद सरस्वती जी के जो पिताश्री थे वो भी प्रयागपीठ शायद उन्होंने प्रारंभ की थी, वो भी प्रयागपीठाधीश्वर थे, माधवानंद जी महाराज। तो अब उसके बाद वो गद्दी जो संभाली ओंकारानंद जी ने संभाली। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग तो की थी, भाई महंत जो नरेंद्र गिरी जी की हत्या हुई और ये विषय बहुत बड़ा है, संत राज्य सरकार आदि की सुरक्षा के घेरे में निरंतर रहता है, और लटकते हुए किस व्यक्ति ने उतारा व्यक्ति का, आदि आदि जो भी प्रश्न सब मीडिया खड़े कर रहा है, उस प्रकार के प्रश्न उन्होंने किए। लेकिन जब नमस्कार इंडिया ने भी उनसे बात की, हालांकि हमने जो चर्चा की, देखिए अब जो हो गया क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन नमस्कार इंडिया ने जब उनसे चर्चा की तो सवाल ये था, और जिसके ऊपर नमस्कार इंडिया पहले भी बात कर चुका है, कि भाई संत हैं, संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन संतों के अंदर ही असंतोष पनप रहा है। भाई यही है ना, असंतुष्ट थे ना किसी बात को लेकर, तभी सुसाइड किया, जो कुछ भी हुआ। और ये किसी से छुपा नहीं है कि चाहे आनंद गिरी और इनके जो मतभेद थे, वो मतभेद रहे वो मठ की जमीन को लेकर। वैसे भी अब मैं कहूं स्वर्गीय परलोकगामी नरेंद्र गिरी जी का विवाद कई मसलों से जुड़ा भी रहा है। एक बार एक डीआईजी रैंक के अधिकारी ने उनके यहाँ अनशन भी कर दिया था किसी बात को लेकर। तो खैर अब बात यह कि जब संतों में असंतोष पनपेगा तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? और क्या ये सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए, आम समाज के लिए और आज का हिंदू धर्म के लिए अगर मैं कहूं तो क्या ये सुखद परिणाम होगा? क्या नुकसानदायक नहीं है? लेकिन हमारे प्रश्न करने पर ओंकारानंद सरस्वती जी मुद्दे को डाइवर्ट करते, मतलब दूसरी तरफ उनकी मौत और उसकी मठ से हटते हुए भाई हत्या है या आत्महत्या है उसकी ओर डाइवर्ट करते नजर आए ओंकारानंद सरस्वती जी। बात को सुना, थोड़ा सा उनका भी पक्ष सुना। महाराज श्री 17 नवंबर 2019 को इसी निरंजनी अखाड़े के आशीष गिरी जी ने सुसाइड किया था अपनी रिवॉल्वर से गोली मार के, ठीक है। यही जो दिगंबर गंगापुरी जी थे उनके साथ भी इसी प्रकार का चीज़ हुई। अभी आनंद गिरी जी के साथ भी इसी प्रकार की चीज़ें जो शिकायतें आई ऑस्ट्रेलिया में, जो कुछ भी उनके हुआ, नरेंद्र गिरी जी के शिष्य जिनके ऊपर आरोप है, ठीक है सर। आपको नहीं लगता कि आज सबसे ज़्यादा असंतोष संत समाज के अंदर है, और ये समाज और सनातन के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक स्थिति है? देखिए, असंतोष नहीं है, ये आप उचित नहीं कह रहे हैं। संतों में असंतोष नहीं है। जिनके अंदर असंतोष है वो संत नहीं है, जिनके अंदर असंतोष है। आप ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी तो मठों की जमीन के खरीद फरोख्त में संलिप्त तो थे ना? नहीं, बिल्कुल मैं ये इस प्रकार से मैं नहीं कह सकता हूँ कि संलिप्तता उनकी रही है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो मठ मंदिर के भूमि का विक्रय हुआ, वो अखाड़ा जो निरंजनी अखाड़ा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? या साथ ही वहाँ की राज्य सरकार ने इस पर कोई जांच क्यों नहीं गठित की? अखाड़े ने कोई जांच क्यों नहीं गठित की? यह चिंताजनक विषय है, यह तो विचारणीय है। लेकिन मैं पूरा इसमें नरेंद्र गिरी जी की संलिप्तता इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अभी जो हुआ है
जब तक ये न पता चले कि हत्या या आत्महत्या क्यों है मुख्य रूप से, जो कि आनंद गिरी बहुत अच्छे से बहुत विषय को जानते हैं। आनंद गिरी जी को बहुत सारे विषय इसमें पता है और इसीलिए आनंद गिरी जी को बीच में निकाला गया। अब आनंद गिरी जी चूंकि इस समय हिरासत में हो गए हैं, अब जेल चले गए हैं। तो कुल मिलाकर अब यही है कि जो हम वहां से बचते न, हमारा सवाल संतों के संतोष असंतोष को लेकर, लेकिन वो जो कुछ भी संत समाज जिसको कहा जाता है आज के समय में, उनके अंदर पनप रहा है जो गतिविधियां, और किसी से छुपी नहीं है, खाली नरेंद्र गिरी जी नहीं, अनेकों लोगों की चर्चा की, लेकिन वहां से वो बचते नजर आए या बचाते नजर आए उन लोगों। महाराज जी, हत्या हो या आत्महत्या, विषय तो कहीं ना कहीं भूमि मटकी जमीन का लेन देन है ही ना। नहीं, आत्महत्या या हत्या में दोनों में अंतर है ना। अगर आत्महत्या है तो स्वाभाविक उनके स्वतः के गुण और अवगुण के द्वारा जो उनको दोष आए हैं उनके द्वारा उन्होंने आत्महत्या की, और हत्या हुई है तब भूमि विवाद है या लेन देन है या पैसा है या और भी चीज हो सकती है। आपको नहीं लगता कि संत समाज में ऐसी बड़ी, अभी आपने जैसे कहा निरंजनी अखाड़ा, जो मैंने अभी चर्चा की आशीष गिरी जी के संदर्भ के अंदर, कहाँ किसने जांच की, और इन्हीं आनंद गिरी ने डिमांड की थी कि इनकी जांच की जाए। दिगंबर गंगापुरी जी के संदर्भ में इन्हीं ने डिमांड की थी, आनंदपुरी जी ने। आनंद गिरी जी ने तो उस दिन भी कहा था, जिस दिन जब ये पत्र आया और ये प्राप्त हुआ जानकारी कि नरेंद्र गिरी जी का जो है शरीर पूर्ण हो गया है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इसकी सही जानकारी होनी चाहिए और मुझे फंसाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आज एक वीडियो भी आया है हम लोग के पास। नहीं, लेकिन नरेंद्र गिरी जी ने उसकी तो आज तक जांच की मांग ही नहीं की ना, कह दिया उनका स्वास्थ्य खराब था आशीष गिरी जी के संदर्भ में। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है हमारा। देखिए, ये उनका अपना विषय है। अब उस विषय में मेरे चलिए मैं उस मैं तो यही कहूँ कि पर्दा डालते नजर आए। कहीं ना कहीं संत का चोगा, संत का रूप, संत का स्वरूप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है जी, लेकिन बात यह कि चाहे आनंद गिरी हो या कोई भी हो, या पीछे चिन्मयानंद स्वामी जी रहे हो या एक और स्वामी जिनका अभिनेत्री के साथ वीडियो लीक हुआ था, कुल मिलाकर ये छवि तो संत की ही धूमिल कर रहा है ना। आज के समय में मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आज के समय में मैं कैसे भेद करूं कि कौन वास्तविक संत है और कौन नहीं है। अगेन नुकसान सनातन का है। मैंने ये बात कई बार कही है कि जब तक संत का जीवन पूरा न बीत जाए तब तक उससे संतत्व की पहचान नहीं की जा सकती है। संत का जब पूरा जीवन संतत्व रूप में बीत जाए तो मान लीजिए कि वो सच्चा संत है, और अगर वो संत की राह में चल रहा है तो उससे कुछ भी घटित हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये पंच तत्व में विराजमान है। वो संत में, असंत में, सब में रहते हैं। बस ये है कि संत उसको दबा के रखता है, काम, क्रोध, लोभ को, और वो दिग्विजयी हो जाता है जब शरीर पूरा कर लेता है और उससे कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई संत की परिभाषा ऐसी लिख दी जाए कि जिससे वो स्वीकार कर लिया जाए कि पूरा जीवन संतत्व में रहेगा। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी थे और उन्होंने जो है मेनका को देख करके उनके अंदर काम क्रिया जाग गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को संभाला और फिर रंभा को पत्थर का बना दिया। तो विश्वामित्र जैसे संत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी जो है गुण के द्वारा कभी काम वासना या क्रोध वासना में नहीं आ सकता है। वासनाएं तो किसी में भी आ सकती हैं, लेकिन हम उसको निरंतर अपने आप दमन करते रहे, यही तो हमारा संतत्व है, यही तो हम संत हैं कि हम उसको दमन करके आगे निकल जाएं। अब लेकिन इन्होंने जो जिक्र किया विश्वामित्र जी का, सवाल ये है कि अगर आप संत बन गए, अगर आप साधु बन गए, अगर आप महात्मा बन गए, तो आपने अपनी इच्छाओं का दमन किया कहां ओंकारानंद जी? सवाल तो ये है, आपने अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का दमन तो नहीं किया। आज संत देश काल परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध साधन संसाधन का उपयोग, उपभोग या भोग कर सकता है? तीनों कर सकता है। हम भी उपयोग कर रहे हैं, कभी उपभोग भी हो सकता है। अब हमारी ये रुचि होनी चाहिए कि हम उपयोग तक सीमित है कि उपभोग करने लगे। एसी हमारे लिए उपयोग हो सकता है लेकिन उपभोग नहीं हो सकता। अब यहाँ लगा है, अब हम मना नहीं कर सकते, हमारा गला देख के बैठने लगा। भोग के संदर्भ में क्या कहेंगे? भोग के संदर्भ में यही तो कह रहे हैं कि उपभोग हो सकता है। जैसे आनंद गिरी जी का जो सबसे समय आज के समय में जो चर्चा में इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या आनंद गिरी जी का जो स्वरूप है, बहुत है। आनंद गिरी एक नाम आ रहा है। आनंद गिरी जी का चिन्मय मिशन के वीडियो पीछे लीक हुई थी, आपको मालूम है? आनंद गिरी जी का स्वरूप जो है, आनंद गिरी जी की जो व्यवहारिकता रही है, जो उनका संतत्व रहा है,
उसको अखाड़े की परंपरा ने पहले ही जो है अस्वीकार कर दिया था। और जब वो ऑस्ट्रेलिया में वो सब कार्य उनके साथ जो हुए, उसके बाद उनकी छवि धूमिल हुई और संत समाज ने उनको अखाड़े से निकाल दिया था। संत समाज इतना ही तो कर सकता है, जब किसी विषय का बोध हो जाए कि व्यक्ति गलत है तो हम उसको हटा ही सकते हैं, गोली तो नहीं मार सकते हैं, उसका कपड़ा तो नहीं उतार सकते हैं। जब जिसने जो स्वरूप धारण कर लिया स्वरूप बन सकता है। लेकिन आप जैसे लोग जब इस बात को पहुंचा देते हैं कि भाई इस संत में ये कमी है, ये अवगुण है, ये दोष आए हैं, तो अब उनको हम संत नहीं मानेंगे, अखाड़ा उनको अस्वीकार कर देता है। ठीक। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो भी संतों के अंदर असंतोष पनपा हुआ उसको स्वीकारेंगे, लेकिन ओंकारानंद सरस्वती जी सत्य को स्वीकारने के स्थान पर कहीं ना कहीं उनकी संतों में मैं कहूं जो भी चीजें पनपी हैं, जो भी भोग और विलासिता पनपी है, यह भी एक भोग है, यह भी एक विलासिता है। जो आप मठों की जमीन लेना देना, खरीद फरोख्त आदि आदि, आपने इस बात के लिए तो घर बार नहीं छोड़ा था ना, उनका बचाव करते ना। और अगर आपको यही सब कुछ करना था तो दुनियादारी में रहते, फिर क्यों इस तरफ भागना था? सवाल तो ये है। पर चलिए, कुल मिलाकर हमने सीधा सीधा पक्ष रख दिया, अपनी भी बात हमने कह दी, और जो कुछ ओंकारानंद सरस्वती जी ने कहा अब वो तो वो जाने। हालांकि हमने कोई बहुत ज्यादा और दबाव बनाने की कोशिश नहीं की, हमें पता था क्योंकि प्रॉपर जवाब नहीं मिलता, जो हम चाह रहे थे उस विषय तक वो नहीं आ रहे थे चाहकर भी, इसलिए हमने कुछ कट इससे दिखाए। अब देखते हैं अनिल मित्तर साहब जो हैं, जो इनके सचिव हैं ओंकारानंद सरस्वती जी के, वो इस मुद्दे को या ओंकारानंद सरस्वती जी के पक्ष को और किस प्रकार से भविष्य में प्रस्तुत कराते हैं। तो अब अपनी आज की इस वाणी को, इस चर्चा को यही विराम देते हुए और फिर आपसे कहूंगा कि कृपया करके बाहर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले, मास्क को ऊपर से यहां तक लगाएं। आप अपनी दुकान में भी बैठे हुए तो तरीके से मास्क लगाएं। आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है जो कोई आपका चालान काटने की हिम्मत ना कर सके। बचाइएगा अपने 2000 रुपए कम से। नमस्कार।